गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड का सेट रिलेशन एंड फंक्शंस। और हमने सेट स्टार्ट किया हुआ था। सेट में कुछ थ्योरीज पढ़ ली थी, क्वेश्चंस चल रहे थे, है ना। आज नई हेडिंग लिखते हैं, कुछ सेट के बारे में कुछ नई बातें सीखते हैं ना। देखो, नई हेडिंग लिखते हैं अपन। किसी समुच्चय के किसी समुच्चय के किसी समुच्चय के विशिष्ट किसी समुच्चय के विशिष्ट उपसमुच्चयों की संख्या विशिष्ट उपसमुच्चयों की संख्या विशिष्ट उपसमुच्चयों की संख्या, ये अपनी हेडिंग है ना। अगर हिंदी में लिखे तो टोटल टोटल नंबर ऑफ पर्टिकुलर 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 सबसेट्स ऑफ ए सेट। किसी समुच्चय के विशिष्ट उपसमुच्चयों की संख्या, ये अपनी हेडिंग है ना। तो अपन को कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं ना। देखो, पहले क्या करते हैं अपन। पहले क्या करते हैं अपन, एक सेट मान लेते हैं। माना कोई भी एक सेट है ए। माना कोई एक सेट है ए, जिसमें कितने अवयव हैं? एन अवयव हैं। जिसमें एन अवयव हैं, यानी A1 A2 A3, और कितने अवयव हैं? एन अवयव हैं। कितने अवयव हैं? एन अवयव हैं। तथा एक दूसरा सेट लेते हैं अपन ए आर। कोई भी दूसरा सेट लेते हैं ए आर, जिसमें अवयव कितने हैं? आर हैं। A1 A2 A3, और कहाँ तक है? ये कितने अवयव है इसमें? आर हैं। ठीक है। क्या किया अपन ने? एक सेट लिया ए, दूसरा सेट लिया ए आर, यही काम किया है। तब ए के तब ए के तब ए के उपसमुच्चयों की संख्या तब ए के सबसेट्स ए के उपसमुच्चयों की संख्या तब ए के उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें जिनमें A1 A2 और ए आर जिनमें A1 A2 और कहाँ तक? ए आर, या हम कह सकते हैं ए एन अवयवों में से हो। क्या कह सकते हैं अपन? ए एन अवयवों में से हो। अवयवों में से हो। अपन ने क्या किया? देखो, क्या किया है अपन ने कि अपन ने एक सेट माना है ए। क्या क्या अपन ने? एक सेट माना है ए, और जिसमें कितने अवयव हैं? A1 A2 और डॉट 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 इस तरीके से कहाँ तक है? एन तक है। और अपन ने दूसरा सेट माना है क्या? ए आर, जिसमें A1 A2 और कहाँ तक अवयव है? ए आर तक अवयव है। तब हमसे क्या पूछा है इसने कि ए के उन सभी उपसमुच्चयों की संख्या। ए के उन उन सभी उपसमुच्चयों की संख्या जिसमें अवयव क्या है? जिनमें A1 A2 और ए एन अवयवों में से हो। जिसके अवयव जिसके अवयव किस में से हो? A1 A2 और ए एन अवयवों में से हो। ठीक है। ए के उन सभी उपसमुच्चयों की संख्या। ए के उन सभी को और लिख लो ना। ए के उन सभी
उप समुच्चयों की संख्या जिनमें A1 A2 अवयव हो। क्या हो? A1 A2 अवयवों में से हो। देखो पहला, इसमें कई क्वेश्चंस लिखेंगे अपन, कई तरीके से होगा ना। पहला क्या हो सकता है? पहला क्या होगा कि पहला दे रखा है अपन को कि ए के उप ए एन के उप समुच्चयों की संख्या, एन के एन के उप समुच्चयों की संख्या, एन के उप समुच्चयों की संख्या। दूसरा क्या हो सकता है? ए आर के उप समुच्चयों की संख्या, ए आर के उप समुच्चयों, ए आर के उप समुच्चयों की संख्या। तीसरा, तीसरा क्या हो सकता है? देखो तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है, अपन कह सकते हैं कि ए आर के सभी अवयव अवश्य आते हो। तीसरा क्या है? ए आर के सभी अवयव अवश्य आते हो। एक बार लिख लो अपन, फिर समझ लेंगे है ना क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा। चौथा, ए आर का कोई अवयव नहीं आता हो। यह पहला, ये तो कह रहा है ए आर के सभी अवयव अवश्य आते हो। दूसरा क्या हो रहा है? ए आर का कोई अवयव नहीं आता हो। ए आर का कोई अवयव, ए आर का कोई अवयव नहीं आता हो। ए आर का कोई अवयव नहीं आता हो। और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि ए आर का कम से कम, ए आर का कम से कम, ए आर का कम से कम एक अवयव अवश्य आता हो। एक अवयव अवश्य आता हो। ए आर का एक अवयव अवश्य आता हो। और क्या हो सकता है? देखो छठा, ए आर का ठीक एक अवयव आता हो। ए आर का ठीक एग्जैक्टली, ठीक एक अवयव आता हो। क्या हो? ए आर का ठीक एक, यानी एग्जैक्टली वन एलिमेंट। क्या हो? एग्जैक्टली वन एलिमेंट। यह और क्या हो सकता है? ए आर का अधिकतम एक अवयव आता हो। और क्या हो सकता है? देखो ए आर का अधिकतम, ए आर का अधिकतम एक अवयव आता हो। क्या हो? ए आर का अधिकतम एक अवयव आता हो। क्वेश्चन लिखो, ए एन के उप समुच्चयों की संख्या। या आप इसको एक काम कर लो, ए एन की जगह ए ही रख लो, है ना, समझ जाओगे ना सीधा। भाई ये तो समझ में आ जाएगा ना। यानी अपन किसकी बात कर रहे हैं? ए की बात कर रहे हैं ना। यानी ए के उप समुच्चयों की संख्या। समझो इसको, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो अपन को क्या दे रखा है? एक सेट दे रखा है, सेट दे रखा है ए, और दूसरा सेट दे रखा है ए आर। ए सेट दे रखा है, दूसरा सेट क्या दे रखा है? ए आर। तब हमसे पूछा है कि ए के उन सभी उप समुच्चयों की संख्या, ए के उन सभी उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात निकालनी है हमने, जिनमें A1 A2 AN अवयवों में से, या हो को देखो आप अपन हो हर जगह लगा रहे हैं ना। क्वेश्चन अपने यहाँ खत्म हो रहा है तो इसको हो को भी हटा दो ताकि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। पहला क्वेश्चन क्या है? ए के सभी अवयव, या ए के उप समुच्चयों की संख्या, ए आर के उप समुच्चयों की संख्या, ए के उप समुच्चयों की संख्या, ए आर के उप समुच्चयों की संख्या।
ए आर के सभी अवयव अवश्य आते हो, ए आर के सभी अवयव अवश्य आते हो। चौथा, ए आर का कोई अवयव नहीं आता हो। पांचवा, ए आर का कम से कम एक अवयव अवश्य आता हो। छठा, ए आर का ठीक एक अवयव आता हो, ए आर का ठीक एक अवयव आता हो। और ए आर का अधिकतम एक अवयव आता हो। तो इसको निकालने के फॉर्मूले हैं ना, तो इनको निकालने के फॉर्मूले क्या हैं देखो समझो, मैं यहीं लिख देता हूं ना, इनको यहीं पे लिख देता हूं ना। देखो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, ए के उपसमुच्चयों की संख्या, देखो ए के उपसमुच्चयों की संख्या, तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो ए में कितने पद हैं, कितने एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट, तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर एन। ऐसे ही इसमें ए आर में उपसमुच्चयों की संख्या, ए आर में उपसमुच्चयों की संख्या, ए आर में कितने अवयव हैं, आर, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 की पावर आर। इसमें समझो ए आर के सभी अवयव, ए आर के सभी अवयव अवश्य आते हो, ए आर के यानी इसके इसके सभी अवयव अवश्य आते हो। इसको निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर एन, एन में से किसके क्या घटा दो, जो आर के एलिमेंट है उनको घटा दो, है ना, एन में से किसके एलिमेंट घटा दो, आर के एलिमेंट, इसमें से इसको घटा दो, है ना, 2 की पावर एन माइनस आर। ये क्या हो जाएगा, ए आर का कोई अवयव नहीं आता हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 की पावर एन माइनस आर। अपन अब इसके प्रूफ पर नहीं जाएंगे, है ना, प्रूफ पर नहीं जाएंगे। अगर प्रूफ समझेंगे तो अपन एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के आधार पर समझ लेंगे कि ये कैसे हुआ, जो ये फॉर्मूला निकल के आए वो कैसे निकल के आया ना। ए आर का कम से कम एक अवयव, ए आर का कम से कम एक अवयव, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो इसके लिए क्या करेंगे अपन, ए आर का कम से कम एक अवयव अवश्य एक आता होगा ना, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, टोटल एलिमेंट्स में से किसको हटा देंगे, 2 की पावर एन माइनस आर। ठीक है, अरे ठीक है ना। और ए आर का ठीक एक अवयव आता हो, ए आर का ठीक एक अवयव आता हो, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आर इंटू 2 की पावर एन माइनस आर, आर इंटू 2 की पावर एन माइनस आर, आर इंटू 2 की पावर एन माइनस आर। और ए आर का अधिकतम एक अवयव, ए आर का अधिकतम एक अवयव मतलब आर प्लस 1 2 की पावर एन माइनस आर, यही हो जाएगा आर प्लस वन इंटू 2 की पावर एन माइनस आर। ये आप लोगों को याद रखने हैं ना, ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते भी हैं, कैसे आते हैं अपन एक बार देख लेंगे, अपन ये याद हो जाए तो ठीक है, वरना अपन क्वेश्चंस करेंगे तो अपन दो दो मेथड से करेंगे, एक तो अपन सीधा ये लगाएंगे और एक दूसरा मेथड होगा जो अपन को ये याद करने की जरूरत नहीं है, अपन सीधा मेथड्स लगाएंगे, जहां से ये जैसे ये फॉर्मूले आए ना, कैसे आए वो यूज करेंगे, ना। ये रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत टाइम बच जाएगा, ये फॉर्मूले याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप इससे आपका बहुत टाइम बच जाएगा। अभी आप देखेंगे कि कितना जल्दी अपन जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन एक बार समझ लो दोबारा से कि ए के उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 की पावर एन, ए आर के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर आर। ए आर के सभी अवयव अवश्य आते हो, ए आर के सभी अवयव अवश्य आते हो, उसके फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर एन माइनस आर। कोई अवयव नहीं आता है 2 की पावर एन माइनस आर। कम से कम एक अवयव अवश्य आता है, एटलीस्ट वन एलिमेंट, तो 2 की पावर एन माइनस 2 की पावर एन माइनस आर। और ए आर का ठीक एक अवयव आता है इंटू, ए आर का ठीक एक अवयव आता है तो इसका क्या होता है, आर इंटू 2 की पावर एन माइनस आर, यानी इसको अपन किससे गुणा कर देंगे, आर से। और अधिकतम एक अवयव आता है यानी आर प्लस 1 2 की पावर
n माइनस आर। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, इसको अभी अपन एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। अपन एक क्वेश्चन लेंगे तब आराम से समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। अच्छा, अपन यहाँ जो आर की वैल्यूज ले रहे हैं, जो ये आर की वैल्यूज ले रहे हैं अपन, इस आर की वैल्यूज कहाँ से कहाँ हो सकती है, एन तक। आर की वैल्यू 1 से एन के मध्य हो सकती है ना, कहाँ से कहाँ, एन या एन के बराबर। देखो लास्ट कहाँ तक हो सकता है, एन के बराबर। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन देखते हैं ना। क्वेश्चन क्या होगा कि एक ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अपन को एक सेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है अपन को, एक सेट दिया हुआ है। सेट क्या दिया हुआ है कि माना a इज इक्वल टू A1 A2 A3, और ये अभी अब दे रखे हैं अपन को, कहाँ तक दे रखे हैं, A9 तक, A9 तक। और क्या दिया हुआ है देखो, AR दिया हुआ है अपन को, AR। और AR क्या दिया हुआ है देखो, AR का मतलब इसमें अवयवों की संख्या। तो अपन लेते हैं A4, यानी A1 A2 A3 A4। AR क्या बता रहा था वहां पर, उस सेट में अवयवों की संख्या। तो अपन ने ये सेट लिया है, तो A4 लिया है। A4 का मतलब इसमें कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं। यही है ना मतलब। तब तब पहला A के उपसमुच्चयों की संख्या, A के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, है ना। दूसरा A4 के उपसमुच्चयों की, यही हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, A4 के सभी अवयव, A4 के सभी अवयव हो, यानी यानी हम क्या कह सकते हैं, A के उपसमुच्चय, A के उपसमुच्चयों की, A के उपसमुच्चय, A के उपसमुच्चय जिनमें A4 के सभी अवयव हो, A4 के सभी अवयव हो। चौथा क्या हो जाएगा, A के उपसमुच्चय, A के उपसमुच्चय जिनमें A4 का कोई अवयव नहीं हो, कोई अवयव नहीं हो, कोई अवयव नहीं हो। पांचवा, A के उपसमुच्चय, A के उपसमुच्चय, A के उपसमुच्चय जिनमें A के उपसमुच्चय जिनमें A4 का अधिकतम एक अवयव हो, जिनमें A4 का अधिकतम एक अवयव हो। छठा देखो, कम से कम A4 का एक अवयव अवश्य हो, कम से कम A4 का एक अवयव हो, कम से कम A4 का एक अवयव हो। सातवां,
ए का A4 का यथार्थ A4 का यथार्थ एक अवयव हो। एक अवयव हो। ये क्वेश्चन है हमारे पास में ना, ये कंप्लीट क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपन को एक सेट दे रखा है ए, एक सेट दे रखा है ए जिसमें अवयवक संख्या कितनी है 9, यानी A1 A2 और कहाँ तक A9 तक। एक दूसरा सेट दे रखा है A4, A1 A2 A3 और A4। तब हमसे कह रहा है कि ए के उपसमुच्चयों की संख्या, दूसरा A4 के उपसमुच्चयों की संख्या, तीसरा ए के उपसमुच्चय, ए के उपसमुच्चय जिनमें A4 के सभी अवयव हो, ए के उपसमुच्चय जिनमें A4 के सभी अवयव हो, ए के उपसमुच्चय जिनमें A4 का कोई अवयव नहीं हो, ऐसे A4 का कोई अवयव नहीं हो, समुच्चय जिनमें एक A4 का अधिकतम एक अवयव हो, A4 का एक अवयव हो, कम से कम एक अवयव हो, और A4 का यथार्थ एक अवयव हो, यथार्थ एक अवयव हो, है ना। तो पहला देखो, पहला तो अपन यहीं से कर सकते हैं, ए के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 की पावर 9। कितने अवयव है ए में 9, तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 की पावर 9। A4 के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 की पावर आर, आर का मतलब मान कितना यहाँ पर 4। ये A4 के उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी, है ना। ए के उपसमुच्चय जिनमें A4 के सभी अवयव हो, A4 के क्या हो सभी अवयव हो। देखो फॉर्मूला लगाओ एक बार, तो अपन फॉर्मूला लगाओ तो तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है A4 के सभी अवयव अवश्य हो। फॉर्मूला क्या कहता है अपन 2 की पावर n माइनस आर, 2 की पावर n माइनस आर। यहां पर n बराबर कितना दे रखा है अपन को 9, और r बराबर कितना दे रखा है 4। तो मान रखो यहां पर, तो 2 की पावर n माइनस आर इज इक्वल टू 2 की पावर 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 की घात 5, यानी कि 32 आंसर हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा 32 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 32 आंसर हो जाएगा। ये तो अपन ने किससे किया है, जो अपन को फॉर्मूला दे रखा है। अब अपन, ये तो मेथड बना है ना, ये मेथड बना है। अब अपन अगर मेथड 2 लगाए तो, मेथड 2 लगाए तो, मेथड 2 से अपन कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मेथड 2 से अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां देखो, आप लोगों ने पहले एक क्वेश्चन कराया था कल, आप लोगों को ध्यान हो तो अपन ने ऐसा कुछ लिया था कि ए में कुछ एलिमेंट्स ले रहे थे अपन। मान लीजिए ए से A1 A2 A3 A4 A5 लिया था ना। देखो इस तरीके से अपन कुछ एलिमेंट ले रहे थे ना, 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से एलिमेंट लिया। और अपन ने कहा है कि तीन दो हो, दो तो होना चाहिए और तीन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से किए थे ना अपन क्वेश्चन, ऐसे ही किए थे ना। तो अपन को उसी तरीके से करना है कि यहाँ अपन को देखो कितना दे रखा है एलिमेंट A1 A2 A3, और ये कहाँ तक दे रखा है A9। A4 दे रखा है अपन को क्या A1 A2 A3 और A4, यही दे रखा है ना, अरे यही दे रखा है। तो अपन को क्या कहा है कि A4 के सभी अवयव अवश्य आते हो, A4 के सभी अवयव अवश्य आते हो। ठीक है, तो यहां पर देखो A1 के पास कितना ऑप्शन है, A1 के पास कितना ऑप्शन है, उसके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि तू आएगा ही आएगा। A1 के पास में कितने ऑप्शन है, एक ही है कि तू आएगा ही आएगा, तू कोई भी नाटक नहीं कर सकता। एंड A2 के पास भी कितने ऑप्शन है, एक। इसी तरीके से एंड एक, एंड A4 के पास भी कितने ऑप्शन है, एक। समझ में आया। अब देखो
बचे कितने हमारे पास में, कौन कौन से बच गए, A5, A6, A7, A8 और A9। अब देखो ये क्या कह रहा है कि A4 के सभी अवयव अवश्य आते हो, तो इनको जमा दिया अपन ने। ये तो A4 है जिसके सभी अवयव आ गए। अब कंडीशन क्या है, A5 के पास में दो ऑप्शन है कि तू आ भी सकता है और नहीं भी। क्या ऑप्शन है, आ भी सकता है और नहीं भी, मतलब दो। इसी तरीके से A6 के पास भी दो ही ऑप्शन है, दो एंड दो किसके पास में, C1 के पास में एंड, और क्या है, और क्या है देखो, एंड A8 के पास भी कितने ऑप्शन है, दो। इसी तरीके से A9 के पास भी कितने ऑप्शन हो गए, दो। यानी कि A5, A6, A7, A8, A9, एक एक्स्ट्रा लिख दिया ना, इसको हटा दो, ठीक है। यानी A5 के पास कितने ऑप्शन थे, दो। इसी तरीके से A6 के पास में दो, दो ऑप्शन कौन से थे, आ भी सकता है और नहीं भी, यही है ना। इसी तरीके से A7, A8 और A9, इसको सॉल्व करो तो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 मतलब 32। देखो अपना यहां से भी आंसर कितना आया, 32 ही आया ना। अरे कितना आया, 32 ही आया ना, समझ में आया। तीसरा देखो, तीसरा देखो, फोर्थ। फोर्थ क्या कह रहा था अपने पास में कि A4 का कोई अवयव, A4 का कोई अवयव नहीं हो, A4 का कोई अवयव नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे अपन, फॉर्मूले से। तो कैसे करेंगे अपन, यहां पर n बराबर तो कितना है 9 और r बराबर कितना है 4। इसका मतलब फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n - r, यानी 9 - 4 इक्वल टू 2 की घात 5, 2 की घात 5 बराबर 32। ये आ गया। अगर अपन मेथड 2 से देखें तो, अगर अपन दूसरा मेथड लगाए तो देखो ये तो फॉर्मूले से आ गए। एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर देखो कोई अवयव, जैसे सभी अवयव अवश्य आते हो और कोई अवयव नहीं आते हो, इनकी वैल्यू सेम आई है, ध्यान रखना ये बात है ना, ठीक है भाई। एक तो कोई सभी अवयव आ रहे हैं और एक कोई नहीं आ रहा, तो अवयव तो समान होंगे ना। तो सेकंड, अपन सेकंड ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, अपन सेकंड मेथड से अपन इसको कैसे कर सकते हैं, देखो देखो वही मेथड लगाएंगे अपन, है ना। क्या कि अपने पास में क्या था, ए था जिसमें अवयव कितने थे 9 तक थे, और A4 में कितना था, A1, A2, A3, A4, यही था ना। बचे हुए एलिमेंट कितना था हमारे पास में, और बचे हुए एलिमेंट कितना था हमारे पास में, A5, A6, A7, A8 और A9, A5, A6, A7, A8 और A9। इस बार क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन कि कोई भी अवयव नहीं हो, कोई A4 का इसका कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए। तो इसके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन हो गया कि भाई तू नहीं आएगा। एक न एक इससे बोल दिया कि एक के पास एक ही ऑप्शन है कि नहीं आएगा, एंड दो के पास भी एक ही ऑप्शन हो गया कि तू नहीं आएगा, तीन के पास भी क्या ऑप्शन हो गया कि तू भी नहीं आएगा, एंड A4 के पास भी एक ही ऑप्शन हो गया कि तू भी नहीं आएगा। यानी इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब इनको आना ही नहीं है। टोटल 9 एलिमेंट थे, 9 एलिमेंट में से अपन ने 4 चुने और 4 से कह दिया कि भाई तुम तो बिल्कुल ही नहीं आओगे, तुम तो बिल्कुल ही नहीं आओगे, तुम तो बिल्कुल बाहर रहोगे। तो इन सबको ले लिया। इनके पास में कितने ऑप्शन थे, केवल एक एक ही ऑप्शन तक नहीं आना है। बाकी के बचे 5 के पास में दो दो ऑप्शन हो गए ना। कौन कौन से ऑप्शन हो गए कि भाई आएगा ही आएगा, कि कौन से ऑप्शन हो गए, आएगा ही आएगा,
A5 के पास कितना ऑप्शन है कि दो, कितने ऑप्शन हो गए, दो। अपन को कहा क्या था, A4 का कोई अवयव नहीं हो, A4 का कोई अवयव नहीं हो, मतलब A4 का तो कोई अवयव होना ही नहीं चाहिए। अब इनके पास में दो दो ऑप्शन बच गए, आ भी सकते हैं और नहीं भी। भाई घर के अपन को 9 सदस्य थे, 9 में से 4 को सेलेक्ट कर लिया कि 4 सदस्य बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएंगे, मना कर दिया, तो उनके पास फिर एक ही ऑप्शन बच गया कि इनको तो एक 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 ही ऑप्शन है इन सबके पास में कि नहीं जाना है। बाकी के बच्चे 5 के पास में ऑप्शन क्या था कि वो जा भी सकते हैं और नहीं भी। कहां पर, ये अपन ले रहे हैं जैसे कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, 9 सदस्य हैं, 9 में से 4 को सेलेक्ट किया, ये 4 सदस्य तो नहीं जाएंगे, बाकी के बचे 5 में से कि भाई इनमें से जा भी सकता है और नहीं भी। यही हाल इसका है कि अपन को एक सेट दिया हुआ था ए और एक दूसरा सेट दिया हुआ था A4। तो हमसे हमको ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है कि ए के वे उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करो, ए के उन उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करो जिनके जिनमें A4 का कोई भी अवयव नहीं आता हो। जैसे अपन क्या कह सकते हैं, जैसे अपन क्या कह सकते हैं, देखो जैसे अपन ने ले लिया A5, A5 ये एक उपसमुच्चय हो सकता है कि नहीं हो सकता, A6 हो सकता है, A7 भी हो सकता है। इसी तरीके से अपन इनको दो दो का जोड़ा इस तरीके से करके अपने टोटल कितने हो जाएंगे, आंसर ये 32 हो जाएंगे, है ना। देखो कितने ऑप्शन हो गए, ये टोटल कितनी हो गए, 2 की पावर 5 इंटू 32, कितना हो गया आंसर 32। अगला अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन था हमारे पास में कि ए के उपसमुच्चय जिनमें A4 का अधिकतम एक अवयव हो, A4 का अधिकतम एक अवयव हो, A4 का अधिकतम एक अवयव हो। देखो इसको फॉर्मूला क्या है, इसका अधिकतम एक अवयव निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो अधिकतम एक अवयव निकालने का फॉर्मूला, ये रहा ना, अधिकतम एक अवयव, अधिकतम एक अवयव निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास में, अधिकतम एक अवयव हो, देखो फिफ्थ देखो, है ना, क्या हो, अधिकतम एक अवयव हो, अधिकतम एक अवयव हो, इसको निकालना है ना। तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो A4 का अधिकतम एक अवयव हो। तो देखो अपन को सेट क्या दे रखा था, ये दे रखा था ना, इसको अपन यहां लेके आते हैं एग्जाम्पल को, यहां से समझते हैं ना। देखो अपन क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है, A4 ये दे रखा है और बाकी के बचे अवयव ये हैं। अब हमसे कह रहा है कि A4 का अधिकतम एक अवयव हो, A4 का अधिकतम एक अवयव हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये कितने अवयव हैं, इसमें कितने अवयव हैं, इसमें कितने अवयव हैं, देखो इसमें कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं। और ये कह रहा है कि अधिकतम एक अवयव होना चाहिए, अधिकतम एक अवयव होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन चार में से, इन चार में से क्या लेंगे अपन, एक अवयव लेंगे, कोई एक अवयव ले सकते हैं ना। इन चार में से एक अवयव लेने के तरीके कितने हैं, 4C1, अरे यही है, एक अवयव लेने के तरीके कितने हैं, 4C1, समझ में आया ना, 4C1। अरे भाई जैसे ये सेट है अपने पास में,
तो मान लीजिए अपन ने एक लिया, मान लीजिए अपन ने क्या लिया, A2 लिया, A3 लिया और A4 लिया। हमारे पास टोटल अवयव कितने थे, 4। तो 4 में से अपन उनको कितने तरीके से ले सकते हैं, 4C1। कितने तरीके से, 4C1। एंड और क्या ले सकते हैं, देखो इनमें से एक अवयव चुन लिया अब अपन ने। अब इनमें से बचे ये, अरे अब ये अवयव बचे ना, कितने बचे अवयव, ये 5 अवयव है। कितने अवयव है, 5 अवयव है। तो इसको देखो, इसको कैसे कर सकते हैं, देखो 5 अवयव है, तो अपन 5 में से कोई अवयव नहीं ले, इन 5 में से अपन क्या लें, कोई भी अवयव नहीं ले। अरे ऐसा ही करेंगे अपन, क्या किया अपन ने कि इन 5 में से कोई अवयव नहीं लिया, एंड इन 5 में से अपन ने क्या लिया, कोई एक एक अवयव का सेट लिया। इन 5 में से कोई एक एक अवयव का सेट लिया। जैसे जैसे मान लीजिए अपन ने क्या लिया, जैसे मान लीजिए A1 लिया, क्या लिया अपन ने, A1 लिया। तो यहां से अपन क्या ले सकते हैं, A5 भी ले सकते हैं, A1 के साथ में A6 भी ले सकते हैं, A1 के साथ में और क्या ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं अपन, A7, A1 के साथ में और क्या ले सकते हैं, A8। इसी तरीके से अपन क्या ले सकते हैं, AN। तो तरीके कितने इसके, 5C1। समझ में आया ये। और क्या ले सकते हैं, देखो एंड इसमें से अपन क्या ले सकते हैं, दो दो का समुच्चय ले सकते हैं। दो दो का समुच्चय का मतलब, जैसे अपन बात करते हैं A1 के साथ में क्या ले लिया, मान लीजिए अपन ने एक अवयव यहां से लिया, एक अवयव लिया है ना, मान लीजिए अपन ने वो अवयव A1 लिया है, तो A1 के साथ में A5 ले लिया, A6 ले लिया। तो दो दो का समुच्चय, दो दो ले लिया ना अवयव, यानी कि अपन क्या ले सकेंगे, 5C2। अब मैं सीधा लिख रहा हूं ना, सीधा लिख रहा हूं ना इसको। अब समझ में आया ना कैसे ले रहे हैं ये सब। एंड 5C3 एंड 5C4 एंड 5C5, 5C5। इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो गया, 4C1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4। 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 3 से 3 कैंसिल, कितना बच गया, 4। ठीक है ना, ये तो कितना हो गया, 4। और ये कितना है देखो, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की घात 5। कितना लिख सकते हैं अपन इसको, 2 की घात 5। अरे लिख सकते हैं ना अपन इसको, 4C1 इंटू 2 की घात 5 लिख सकते हैं अपन। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा ना। अब अपन दूसरे तरीके से अपने फॉर्मूला लगाओ तो फॉर्मूले से क्या होगा, देखो फॉर्मूले से, देखो फॉर्मूले से क्या होगा। क्वेश्चन क्या था अपना, कि अधिकतम एक अवयव हो, अधिकतम AR का अधिकतम एक अवयव हो R+1। यहाँ फॉर्मूला उल्टा लिख दिया क्या अपन ने, यहाँ शायद R आना चाहिए, यहाँ R+1 आना चाहिए ना। एक बार देख लो ना, AR का अधिकतम एक अवयव आता हो, मतलब अपने फॉर्मूले से तो यहाँ क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए अपना तो 4 2 की पावर n-r, तभी तो अपना क्या आएगा, 2 की घात 5 आएगा, आएगा ना। और ये अपन ने मेथड 2 से देखा है, यहाँ R लिखो, देखो एक बार और चेक कर लेंगे ना। R लिखो तो एक बार देखा, R लिखो तो है ना, और चेक कर लेंगे एक बार है ना। यानी कि R इंटू 2 की पावर n-r,
बराबर आर की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 2 की पावर n का मतलब 9 - 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 की पावर 5। यही निकल के आया ना अपना, यही निकल के आया ना, देखो सेम। अगर पांच छठा लेके देखें अपन तो छठा क्या है, छठा क्या है देखो 6। A4 का यथार्थ एक अवयव हो, एग्जैक्टली कितने अवयव हो, 1 एलिमेंट हो। A4 का यथार्थ एक अवयव हो, क्या है, यथार्थ एक अवयव हो। अपन ने कौन सा कर लिया था, अधिकतम एक अवयव हो। अब क्या याद करना है अपन को, कम से कम A4 का एक अवयव हो, कम से कम A4 का एक अवयव हो, कम से कम A4 का एक अवयव हो। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाओ पहले तो, देखो फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, कम से कम एक अवयव हो। कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास में, ये छठा। और कम से कम वाले का फॉर्मूला क्या है देखो, कम से कम ए आर का कम से कम एक अवयव हो, 2 की पावर n - 2 की पावर n - r। छठा देखो, कम से कम एक अवयव, कम से कम एक अवयव हो। फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, 2 की पावर n - 2 की पावर n - r, यानी 2 की घात 9 माइनस 2 की घात 5। ये इसका आंसर हो जाएगा ना, 2 की पावर n - 2 की घात 5। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा, 512। और 2 की घात 5 कितना हो जाएगा, 32। तो इसको घटा के देखो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएंगे का आंसर, 480 है ना। ठीक है, दूसरा मेथड से क्या होगा देखो, कुल अवयव कितने थे, कुल अवयव कितने थे, कुल अवयव में से अपन क्या घटा दो देखो, कोई अवयव नहीं हो, कोई अवयव नहीं हो, यही घटा दो तो क्या बच जाएगा, कोई अवयव ना हो। ये हो जाएगा ना, ठीक है। कोई अवयव नहीं हो मतलब कुल अवयव कितने, 2 की पावर n, और कोई अवयव नहीं है, उसका फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर 5। यही आ गया देखो, 2 की पावर n - 2 की घात 5। ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 480। ठीक है, कितना हो जाएगा, 480। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, A4 का यथार्थ एक अवयव हो, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट हो। तो इसका देखो यहां से क्या है फॉर्मूले के अंदर, ठीक एक अवयव हो,
आर इंटू टू की पावर एन माइनस आर। यथार्थ एक अवयव हो। यथार्थ एक अवयव हो, है ना। एग्जैक्टली वन एलिमेंट, यही है ना। एग्जैक्टली वन एलिमेंट किसका, ए फोर का। ए फोर का यथार्थ एक अवयव हो। देखो अपना फॉर्मूले में तो क्या था, क्या था अपना, आर इंटू टू की पावर एन माइनस आर, यही था ना। आर का मान कितना था, 4, और इसका मान कितना था, 2 की घात 5। एक बार देखते हैं अपन दूसरे मेथड से करके, क्या ये अपना फॉर्मूला सही था क्या। मेथड 2 क्या है, ए आर का ठीक एक अवयव हो। ठीक एक अवयव हो, कहने का मतलब समझो, ठीक एक अवयव हो। ठीक है, तो देखो यहां समझो, ए इज इक्वल टू कितने थे, ए वन ए टू ए3, और ये कितने थे एलिमेंट अपने पास में, ए9। ए4 कितना था हमारे पास में, ए1 ए2 ए3 और ए4। और जो बचे हुए एलिमेंट थे वो कितने थे हमारे पास में, ए5 ए6 ए7 ए8 और ए9, यही बचे हुए थे ना। अब देखो हमसे क्या कह रहा है कि यथार्थ एक अवयव हो, यानी इन चार में से यथार्थ एग्जैक्टली वन एलिमेंट आएगा। यथार्थ कितने एलिमेंट आएंगे, एक अवयव आएगा। तो इसके तरीके कितने हैं, 4C1, कि वो एक अवयव इनमें से कोई भी आ सकता है। ए1 भी हो सकता है, ए2 भी हो सकता है, और ए3 या ए5, इनमें से कोई भी एक अवयव हो सकता है। एंड मान लीजिए कोई भी ए1 आ गया, क्या आ गया, ए1 आ गया, तो अपन ए1 के साथ में अब लिखेंगे बाकी के और कुछ है ना लिख सकते हैं। अब अपन के पास में बचे कितने हैं, 5। अब इन 5 के पास में ऑप्शन क्या है कि पांचों में से कोई भी एलिमेंट लिया, कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, उसके अलावा क्या लिया अपन ने, 5C1, और क्या लिया अपन ने, इंटू 5C2 इंटू 5C3 इंटू 5C4 और 5C5, यही होगा। अरे ऐसा ही कुछ होगा क्या, ऐसा ही होगा ना। देखो 4C1 गुणा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की घात 5। ये क्या लिखा है अपन ने इनमें से कि भाई कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, अपन को क्या लिया, एग्जैक्टली एक एलिमेंट लिया है ना यहां से, तो क्या लिया अपन ने कि एग्जैक्टली एक एलिमेंट लिया ना। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ना। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 की घात 5, 4 इंटू 2 की घात 5। और अपने दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, जैसे मेथड फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, हाँ यही रहा ना। क्या सेम आया है कि इसका मान, 4 इंटू 2 की घात 5 और 4 इंटू 2 की घात 5,
यानी A4 का यथार्थ एक अवयव हो। ठीक है, अरे ठीक है क्या? इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा ना। उतारो इसे। एक क्वेश्चन और है, आप उसको भी कर लो, है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। जो EMRS TGT में आया हुआ है एक, है ना। क्वेश्चन है, अपन को एक सेट दिया हुआ है एस, और हमसे कह रहा है कि एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है, 3 का, 3 का धनात्मक गुणज है। एक्स क्या है, 3 का धनात्मक गुणज है तथा 100 से कम है। पहला क्वेश्चन तो ये दे रखा है, यानी एक्स जो है क्या है, 3 का धनात्मक गुणज है और कहां तक है, 100 से कम हो। दूसरा, कोई सेट पी लिया, ये हमसे कह रहा है कि एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक अभाज्य संख्या है। एक्स क्या है, एक अभाज्य संख्या है। एक्स एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। एक्स क्या है, एक अभाज्य संख्या है तथा एक्स कहां तक है, तथा 20 से कम हो। एक्स क्या है, 20 से कम है, 20 से कम है। तो हमसे पूछा है, तो एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ पी इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन दे रखा है अपन को 30, 34, 41 और डी, कोई भी ले लो, 40 या 33। ये है अपने एग्जाम में आया हुआ है, किसमें, EMRS, किसमें आया हुआ है ये, EMRS TGT में, जो अपना 2023 में हुआ था, ये उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन दे रखा है कि एस एक्स 3 का धनात्मक गुणज है तथा 100 से कम हो। पी दे रखा है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है तथा 20 से कम है, 20 से कम है। तो एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ पी, यानी एस में अवयवों की संख्या प्लस पी में अवयवों की संख्या किसके बराबर होगी, ये दिया है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो कैसे करोगे सॉल्व। एस बराबर, एस कौन, एस सेट क्या हो जाएगा, देखो 3 का धनात्मक गुणज है, यानी 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इस तरीके से कहां तक हो जाएगा, लास्ट 99। कहां तक हो जाएगा, 99। भाई 3 का धनात्मक गुणज है ना, कहां तक हो जाएगा, 99 तक। अवयवों की संख्या कितनी होगी इसमें देखो, 99 में आप भाग दे लो 3 का, कितना हो जाएगा, 33।
कितने अवयव हो गए? 33। और पी देखो, पी क्या हो जाएगा? एक अभाज्य संख्या है तथा पी से कम है, यानी कि अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। देखो 20 से कम है ना, कितने हो गए ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। कितने हो गए? 8। यानी एन ऑफ पी इजक्वल टू कितने हो गए? 8। तो इनका योग करो, कितना हो जाएगा? 33 प्लस 8 कितना हो जाएगा? और 33 प्लस 8 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 41। एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ पी इज इक्वल टू एन ऑफ एस। एस की वैल्यू कितनी है देखो, तैतीस प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 41। ये इसका आंसर हो जाएगा ना? किसमें है इसका आंसर? सी ऑप्शन, ये हो जाएगा ना? ये क्वेश्चन है अपना कंप्लीट। ये क्वेश्चन है। देखो एक एक जो है वो ना तो अभाज्य मानते हैं और ना ही उसको भाज्य मानते हैं। एक अपन ने क्यों नहीं लिया इसके अंदर? क्योंकि वो अपन उसको ना तो भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य मानते हैं। भाज्य क्यों नहीं मानते? कि भाई उसके गुणनखंड कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, तो इसका तो गुणनखंड एक ही है। इसी तरीके से अभाज्य के गुणनखंड 2 होने चाहिए, उसका भी एक गुणनखंड है ना। तो इस तरीके से इसको ना तो भाज्य मानते हैं ना अभाज्य मानते हैं। इसलिए अपन ने 2 से स्टार्ट किया। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ठीक है। और यहां से आप एलिमेंट की जो संख्या है आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हो ना। अगर किसी ने गुणोत्तर श्रेणी वगैरह पढ़ी हो ना, तो वहां से भी अवयवों की संख्या, यहां से सारवंतर डी का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप वहां से भी अवयवों की संख्या n निकाल सकते हो। या डायरेक्ट आपको पता है कि कहाँ तक? 99 तक। तो 99 में यदि अपन ने लास्ट कितना 3 का भाग दिया तो कितना हो गया? 33। अगर ऐसा भी नहीं समझ में आ रहे तो आप भाई 3, 6, 9 इस तरीके से हो गए ना, 12, 15, 18। तो इस तरीके से भी आप काउंट कर लो अगर आपके पास में टाइम है तो। किसका गुणा जोड़ना चाहिए? लेकिन वो 3 का गुणा जोड़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना? इसको मैं 18 हूं। तो ये आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आए हुए थे और इम्पोर्टेंट थे। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। और बाकी तो अपन इसमें क्या थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, इस वजह से हो सकता है आपको तकलीफ हो रही हो। लेकिन जब जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे तो आपके ये सब समझ में आ जाएगा ना। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही काफी, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।